नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। बात छत्तीसगढ़ की में मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और आज का हमारा मुद्दा है बस्तर में चुनावी बिसात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की लोकसभा चुनाव के लिए बस्तर से चुनावी शंखनाद किए। इस दौरान मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मोदी जी झूठ बोलने के सरताज हैं। मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल के बारे में कुछ नहीं कहा, बेरोजगारी और आदिवासियों के आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कहा। देखिए खास रिपोर्ट और आगे इसी पर खास मेहमानों के साथ खास चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर नारायणपुर के आमाबाल गांव में चुनावी सभा में शामिल हुए। उन्होंने बस्तर लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप को जिताने की लोगों से अपील की। इस दौरान सभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरणदेव सिंह समेत प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता व मंत्री मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मोदी का सिर उड़ने की धमकी दे रहे हैं। मोदी इन धमकियों से डरने वाला नहीं है। जब यहाँ आऊं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है। शायद यहाँ का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मैंने और बलिराम जी ने साथ दौरा न किया हो। एक साथ हम प्रवास करते थे, संगठन के कार्य के लिए निकलते थे। तो स्वाभाविक है कि बलिराम जी ने जो तपस्या की, जो पुरुषार्थ किया, उसी का नतीजा है कि आज हम सब ने आपका इतना विश्वास प्राप्त किया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर सवाल। प्रधानमंत्री से पूछे सवाल, वन अधिकार 2006 में भाजपा की सरकार ने संशोधन क्यों किया? हसदेव अरण्य में पेड़ों की कटाई क्यों शुरू की गई? बस्तर को लेकर दीपक बैज ने कहा कि न सिर्फ बस्तर बल्कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर निशाना साधते हुए दीपक बैज ने कहा, विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बस्तर की जनता से झूठ बोलकर गए थे, फिर से झूठ बोलकर जाएंगे। कल भी मैंने उनसे कुछ सवाल किया था, आज भी सवाल कर रहा हूं। वन अधिकार अधिनियम 2006 जिसमें आदिवासियों को जल जंगल जमीन पर उनके अधिकार को मजबूत करता है, आपकी सरकार में वन अधिकार नियम 2006 में संशोधन क्यों किया, जिससे उक्त संशोधन में आदिवासियों की जल जंगल जमीन से बेदखल करेगा? इस पे आपको आज बस्तर के आदिवासी, बस्तर की जनता को आपको जवाब देना चाहिए। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी चुनाव प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तत्परता के साथ कार्यकर्ता के रूप में चुनाव की कमान संभाले हैं। छत्तीसगढ़ की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित हैं। पिछले चुनाव की सभा में भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस बार भी बस्तर में वैसा ही साथ देखने को मिल रहा है। मोदी की गारंटी में बस्तर के लिए जो घोषणाएं की थी वह पूरी हो रही है। सभा हुई थी, वो जो जनसैलाब उमड़ा था, लोगों ने देखा था, और बस्तर की जनता के लिए जो उन्होंने गारंटी दिया था, उसको भी विष्णुदेव साय की सरकार ने, चाहे वो तेंदुपत्ता का विषय रहा हो, चाहे चरण पादुका योजना को फिर से प्रारंभ करने का विषय रहा हो। बस्तर के सभा में प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मोदी जी झूठ बोलने के सरताज हैं। मोदी जी के बस्तर आने के पहले बस्तर के लोगों ने कुछ सवाल उठाए थे। बस्तर के सांसद ने सवाल उठाया था कि मोदी जी आदिवासियों का 32% आरक्षण राजभवन में क्यों रद्द है, क्यों रुका हुआ है? मोदी जी उस पर कुछ नहीं बोले। बहरहाल लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 11 सीटों पर जीत दर्ज करने की लक्ष्य लेकर बीजेपी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बस्तर दौरे से उत्साहित है। भाजपा को उम्मीद है कि विधानसभा की तरह लोकसभा चुनाव में भी मोदी की गारंटी का जादू लोगों पर चलेगा। वहीं कांग्रेस पीएम मोदी को झूठ का सरताज बताते हुए उनकी सभाओं का जनता पर कोई असर नहीं पड़ने का दावा कर रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान भी मौजूद हैं। कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जी मौजूद हैं। वहीं बीजेपी नेता ब्रजेश पांडे जी भी कुछ ही देर में मौजूद रहेंगे और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार के पास चलते हैं, अनिरुद्ध जी के पास। अनिरुद्ध जी, आज बस्तर पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी और चुनावी सभा को संबोधित किया, लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस इस पर सवाल उठा रही है कि आदिवासियों के आरक्षण को लेकर कुछ नहीं कहा। जो उनसे उम्मीद थी कि नौटंकी करेंगे, रोएंगे, वही उन्होंने किया। किस तरह से देखते हैं?
देखिए क्या है कि बस्तर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ने चुनावी शंखनाद किया। ये उनकी पहली चुनावी सभा थी। और देखिए क्या है कि मोदी जी का अपना एक अंदाज है और उसी अंदाज में वे विधानसभा चुनाव के समय में भी अपनी बात रखते रहे थे। इसी बस्तर में रखे और अन्य क्षेत्रों में रखे। वही अंदाज आज उनके लोकसभा चुनाव की पहली रैली में था। और बहुत सारी बातें की उन्होंने, इतिहास को कुरेदा, वर्तमान की बात कही और भविष्य में भी गए। लेकिन एक जो है बहुत जो है बड़ी बात कह गए वो कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जब राजीव गांधी थे तो उस समय जो है खुद उन्होंने कहा था दिल्ली से जो 1 रुपए जो भेजा जाता है बस्तर के लिए तो वहां पहुंचते पहुंचते 15 पैसा हो जाता है। आज जो है मोदी की सरकार में सीधे सीधे जो पैसे जो है खाते में डाले जा रहे हैं वो पूरा 1 रुपए जो है गरीबों तक पहुंच रहा है। ऐसी कई सारी बातें की। और एक बहुत जो है गंभीर बात जो मुझे लगी, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है उसमें मुस्लिम लीग की छाप है। इस तरीके की बातें भी मोदी ने कही कि जो एक बहुत बड़ा मतलब प्रश्न खड़ा करती है कि मतलब ये उनका इशारा किस तरफ था, वो क्या कहना चाह रहे थे। और रही बात यह कि एक जो अपेक्षा थी या लोग सोच रहे थे कि मोदी जी नक्सली समस्या पर क्या कहेंगे, तो नक्सली समस्या पर मोदी जी की कोई बात सामने नहीं आई। अलबत्ता जो है रायपुर में जो आज ही दिल्ली से पहुंची हुई है कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा, उनसे सवाल मीडिया ने किया तो राधिका खेड़ा ने जरूर कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में नक्सली वारदातें कम हुई थी और जब से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार बनी है तो नक्सली वारदातें बहुत बढ़ गई हैं और लोग लगातार मारे जा रहे हैं, नरसंहार होता जा रहा है। तो इस तरह से मोदी जी जो है चुनावी मुद्दों पे को उन्होंने छुआ और वो जो है अपने प्रधानमंत्री आवास की जो बात की तो उस पर मुखरता से बोला। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवास को इसलिए जो है न सिर्फ मोदी जी बल्कि वहां पे जो है उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, मुख्यमंत्री जो है विष्णुदेव साय जी, फिर वहाँ के जो स्थायी मंत्री हैं जो बस्तर के केदार कश्यप जी, उन्होंने भी जो प्रधानमंत्री आवास पे इसलिए जोर दिया क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय में प्रधानमंत्री आवास जो है एक बस्तर का एक बड़ा मुद्दा था। ये सब बातें आज जो है सभा में देखने मिली। जी बिल्कुल, वंदना राजपूत जी के पास चलेंगे। वंदना जी, पीएम नरेंद्र मोदी ने चरणदास वाले मामले में कहा कि लाठी वाले बयान वाले जो धमकी है उससे डरने वाले नहीं है। जब कोई राज्य में हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं तो वहां के जो जनता है बड़े विश्वास के साथ उनका इंतजार करती रहती है कि प्रधानमंत्री हमारे जिले में आ रहे हैं, हमारे राज्य में आ रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणा करेंगे और उस घोषणा को पूरा करेंगे। लेकिन क्या होता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो नरेंद्र मोदी जी आते हैं तो क्या बात करते हैं, आप इतिहास में चले जाते हैं, आप वर्तमान में क्या विकास किया आप उसकी बात नहीं करते। और रही बात लाठी डंडे की बात है तो लाठी डंडे में ऐसे महंत जी ने क्या किया, ये ऐसा क्या बोला जिसको आप लोग यहाँ पर मुद्दा बना लिए हैं। अब विकास मुद्दा तो वंदना जी, मुद्दा तो कांग्रेस ने दे दिया है, मुद्दा तो आप लोगों ने खुद दे दिया। कविता जी मैं आ रही हूँ, उसी पर आ रही हूँ मैं। देखिए अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल में जब कोई नेता चुनाव को संबोधित करता है तो वो अपने कार्य का वहां पर एक हिसाब देता है कि मैंने 10 साल में ये काम किया है और आने वाले समय में ये करूंगा। लेकिन मोदी जी इस 10 साल के कार्यकाल के बारे में बता नहीं पा रहे। मोदी जी ये नहीं बता रहे कि मैं 20 करोड़ जो युवाओं को बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था उस युवाओं का मैंने वादा पूरा किया। मोदी जी ये नहीं बता रहे हैं कि बेलगाम महंगाई पर मैं 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा किया था, आज बेलगाम महंगाई पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। आज मोदी जी ये नहीं बता रहे सबके खाते में 15 लाख आएंगे, उस वादा का क्या हुआ मोदी जी ये नहीं बता रहे हैं। और नक्सलवाद की समस्या जो आज बस्तर की बहुत बड़ी समस्या है इस पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते, जबकि वो मूल आप देखेंगे कि ये जो समस्या है बस्तर के लिए कहीं न कहीं उनकी जान पर बनाई है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है बड़े बड़े दावे करने वाले, आज नक्सली समस्या कितनी बढ़ गई है, निर्दोष आदिवासी मारे जा रहे हैं, एक बच्ची की हत्या वहां पर जान चली जाती है, तो उस पर नहीं बात करते। आप समझ रहे हैं ना कविता जी, मतलब जो मूलभूत समस्या है उस समस्या पर बात नहीं करके मुद्दे से भटकाने की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता, बस्तर की जनता बहुत समझदार है। अब जनता बस यही करती है कि अब इधर उधर की बातें मत करो, हमारे विकास का जवाब दो कि आपने 10 साल में क्या किए। और रही बात नरेंद्र मोदी जी एक बार ही बोलते हैं
कि हम जब दिल्ली से पूर्व जो अपने राजीव गांधी जी बोले थे कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं, आपके पास आते आते कहीं ना कहीं उस पैसे में कटौती होती है। कम से कम हमारे जो नेता है उसमें इतनी बड़ी हिम्मत तो थी कि वास्तविकता को बोल देते थे। और कहीं ना कहीं जो डिजिटल इंडिया की शुरुआत है वो हमारे यूपीए सरकार ने की थी, जिसका फायदा अभी सभी जनता को मिल रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन आप 1 रुपया भेजते भी कहाँ है रे भैया? आप तो 15 लाख आने की बात करते हो और जिसके खाते में पैसा थे कहीं ना कहीं वो पैसा ही गायब हो रहे हैं। तो कथनी और करने में कितना है, छत्तीसगढ़ की जनता बहुत ठीक अच्छे है। से ब्रिजेश समझ रही जी, है। वंदना जी कह रही कि विकास पर कोई बात नहीं किया, 10 साल पर कोई बात नहीं किया। वहीं सुशील आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि मोदी जी ने 10 साल के कार्यकाल में कोई बात नहीं किया, बेरोजगारी, आदिवासियों के आरक्षण के लिए कुछ नहीं कहा। कविता जी देखिए, मैं तो पहली बार ऐसी सुन रहा हूँ कांग्रेस के प्रवक्ताओं से कि जो चीज मोदी जी ने बोला नहीं उस पर डिबेट हो रहा है, उस पर वो लोग वक्तव्य दे रहे हैं। मैंने आज तक ये देखा था कि कोई गलत चीज बोल देता है, झूठ बोल देता है, डिबेट उस पर होती है। लेकिन जो चीज मोदी जी नहीं बोले उस पर डिबेट हो रहा है। कांग्रेस के लोग सवाल कर रहे हैं, अरे मोदी जी को क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है ये कौन डिसाइड करेगा? कांग्रेस के प्रवक्ता डिसाइड करेंगे क्या कि मोदी जी बस्तर में आके क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है, हमने जो किया है, हमने बनाया छत्तीसगढ़ को, हम ही संभालेंगे। और लेकिन विपक्ष तो सवाल तो पूछ ही सकता है ना पांडे जी। मैंने छत्तीसगढ़ के आदिवासी को मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री बनाया, आदिवासी मुख्यमंत्री। कांग्रेस की तरफ फर्जी आदिवासी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, राष्ट्रपति आदिवासी बनाया। उज्ज्वला योजना में हर महिला को मिल रहा है, महतारी वंदन योजना में राज्य सरकार दे रही है महिलाओं को। ये बताएंगे कि मोदी जी क्या बोलेंगे? और वंदना जी कह रही थी कि उसमें नक्सलवाद पे बात नहीं करते। मैडम, नक्सलवाद सिर्फ छत्तीसगढ़ का विषय नहीं है, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं। ये कई राज्यों से फैला हुआ है और संयुक्त रूप से इसमें कार्रवाई होती है। स्टेट गवर्नमेंट कोई निर्णय नहीं ले सकता। उसके बावजूद आपके जो 5 साल के कार्यकाल थे उससे अधिक 15 दिन पहले कितने नक्सली मारे गए, कितने हथियार जब्त हुए और कितने नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं? आप कहते हैं बात नहीं करते। और विकास की बात, विकास में जो आपने चैलेंज किया ना कि 2 करोड़ नौकरी, महंगाई, आप ये चीजें 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कह चुके हैं, छत्तीसगढ़ के 2023 के विधानसभा चुनाव में कह चुके हैं। तो जो बात कह रही थी ना कि बस्तर की जनता बहुत समझदार है, बिल्कुल आपके इस बात से सहमत हूं मैं कि बस्तर की जनता बहुत समझदार है। तभी आपके सुफला साहब हो गया, रिकॉर्ड जीते हैं 54 सीट बीजेपी, जो कभी नहीं आई थी। पांडे जी, कांग्रेस ये भी कह रही है कि आदिवासियों का 32% आरक्षण का क्या हुआ? देखिए, दीपक बैग जी को आजकल सीरियस उनकी पार्टी वाले नहीं लेते हैं मैम। वो जिस हमारे मंडल अध्यक्ष से हारे हैं ना, सुनिए ना, जिस मंडल अध्यक्ष से हारे हैं उनके साथ बहस कर रहे वही अगल बगल। सारा जवाब हमारे विधायक आज का जो मंडल अध्यक्ष का पूर्व और जो विधायक बना है, जो दीपक बैग जी को हराया है, वो जवाब दे देगा इन सारी चीजों का। या आप टीवी में पूछ के क्यों समय खराब कर रही है? आप उनको बोलिए, मैं वंदना जी के माध्यम से बोल रहा हूँ, दीपक बैग जी को बोलिए कि जिनसे वो हारे हैं उनके साथ एक ओपन डिबेट कर ले बस्तर में जाके, सारी बात क्लियर कर देंगे हमारे विधायक जी। चलिए, ये मेरा सवाल ले लीजिए कि आदिवासियों का 32% आरक्षण का क्या हुआ? मेरा सवाल ले लीजिए आप। जी, आपको सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, कुछ प्रकरण अभी न्यायालय में लंबित है, कुछ प्रकरण अभी न्यायालय में लंबित हैं, और न्यायालय में जो प्रकरण लंबित होते हैं उसमें डिबेट पे नहीं बोलना चाहिए। जो न्यायालय का निर्णय आएगा वो सर्वमान्य होगा। ठीक है, इसलिए ऐसे मुद्दे पे मुझे बोलना उचित नहीं है। ठीक है, अनिरुद्ध जी। हेलो जी, अनिरुद्ध जी, क्या कुछ आप कहेंगे? देखिए, जहाँ तक कि मैं इनकी बातें दोनों पक्षों की सुना, वंदना जी की भी और अपना कांग्रेस भाजपा की जो हमारे साथी भी ब्रिजेश पांडे जी, जी हाँ, उनकी भी बातें मैंने दोनों की गौर किया। और हाँ, उन्होंने जैसे कहा हमारे भाजपा के साथी ने, तो उसमें यह है कुछ बातें जो न्यायालय में होती है तो उसमें एक सीमाएं रहती है, एक तो उन सीमाओं को लांघा नहीं जा सकता, ये बात सही है। लेकिन जहाँ तक के देखिए क्या है कि मोदी जी अपने अंदाज में अपनी बहुत सारी बातें तो कहकर गए जी, और अपार जन समूह वहां पर उपस्थित भी था। लेकिन फिर भी जो है कांग्रेस के पास सवाल अगर इन करने की गुंजाइश है तो कर सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि कौन सच है, सच्चा है और कौन झूठा है, किसके आंकड़े सही हैं, किसके गलत हैं। जैसे आज मोदी जी ने मंच में कहा कि 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से हमने बाहर निकाला है, तो इस पे जो है अगर नहीं है तो बात हो सकती है।
भाजपा अपना पक्ष रख सकती है, कांग्रेस अपना पक्ष रख सकती है। फिर आज उन्होंने एक बहुत गंभीर बात मंच से कही कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो न्योता था उसे कांग्रेस के बड़े नेताओं ने ठुकरा दिया और कुछ चले भी गए तो उनको पार्टी के लिए 6 साल से बाहर निकाल दिया। अब ये बात है तो इसमें भी जो है मतलब है कि कांग्रेस अपना पक्ष रखे इसमें और बताइए कितनी सत्यता है। और फिर एक दावा ये भी मोदी जी ने किया कि 3 करोड़ जो है बहनों को लखपति दीदी बनाने का हमने संकल्प लिया है। क्या वो संकल्प कैसा पूरा होगा, ये भी एक अहम सवाल है। और फिर एक बड़ी बात उन्होंने कही आदिवासी मतदाताओं का दिल जीतने के लिए कि देश आजाद होने के बाद अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बस्तर आए उनमें मैं सबसे ज्यादा बार आया हूँ। तो अगर कहीं वो आए हैं तो इस पर भी एक जो है चर्चा हो सकती है कि आए हैं तो उनके लगातार इतने बार आने से बस्तर को क्या मिला। जी वंदना जी, आप कुछ कह रही थी। देखिए, यदि मैं भी भाजपा के प्रवक्ता की बात सुन रही थी, वो उनकी जो बात है कहीं ना कहीं उस पे बातों पे घमंड नजर आ रहा था। और घमंड चाहे रावण कर रहा है चाहे कंस कर रहा है, घमंड ज्यादा दिन नहीं चलता है। रही बात मोदी जी क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये भाजपा के प्रवक्ता ही बताएंगे क्या। हम विपक्ष में है तो विपक्ष में तो जाहिर तौर पर है, ये हमको क्वेश्चन उठाने का पूरा हक बनता है। हमको बताने की जरूरत नहीं कि हम मोदी जी से क्या सवाल करें और क्या सवाल ना करें। रही बात यदि बस्तर में आए हैं तो हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले नारायणपुर जिले में 8 बच्चियों के साथ शारीरिक और मानसिक शोषण किया गया था। आज उनके मोदी जी के भाषण में उस बच्चियों के बारे में एक जिक्र नहीं करते। क्या ये लोग अवसरवादी राजनीति करते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते हैं, लेकिन बच्चियों के साथ जब मानसिक और शारीरिक शोषण होता है, बलात्कार होता है, अत्याचार होता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके बारे में बात नहीं करते हैं। उस बेटियों के साथ न्याय देने ले जाते हैं। तो ये क्या है इन लोगों की मानसिकता। और सबसे बड़ी बात, यदि हम बस्तर की बात करते हैं तो वहां बस्तर की बेटियों को उन्होंने सुरक्षा दिलाने के लिए वादा किया क्या? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ, एक भी भाषण में बोले क्या कि मैं नरेंद्र मोदी जी वादा करता हूँ कि बस्तर की जो बेटियां हैं, निर्दोष आदिवासी बेटियां हैं, उनको गोलियों से नहीं भूना जाएगा, उनके साथ अत्याचार, अनाचार, बलात्कार नहीं होगा। ये वादा किया क्या? नहीं किए। और सबसे बड़ी बात है, यदि बस्तर की बात करते हैं तो लगातार जो वहां के आदिवासी है, उनके जो जमीन है उनको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनके सरकार में हमेशा से होते आई है। इनके बारे में नरेंद्र मोदी जी ने कोई जिक्र नहीं किया। उनके जो इनकम का साधन कैसा होगा, इनकम कैसे बढ़ेगा, इसके बारे में बात नहीं हुआ। बेहतर स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं हुआ, बेहतर सुविधा शिक्षा के बारे में बात नहीं हुआ, बेहतर सड़क, बेहतर लेकिन वंदना जी, जल पानी। जी वंदना जी, यदि पीएम वादा कर भी देते तो कांग्रेस कहाँ विश्वास करती है? देखिए, विश्वास सिर्फ कांग्रेस के नहीं करने की बात नहीं है यहाँ पर कविता जी, यहाँ पर जनता ही विश्वास नहीं करती। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करने की बात। वंदना जी, अगर कांग्रेस विश्वास, वंदना जी जनता विश्वास नहीं करती तो विधानसभा चुनाव का रिजल्ट ऐसा नहीं होता। देखिए, विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग की कहीं कमजोरी रही होगी। मैं आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ। और रही बात, ये लोकतंत्र की बहुत ही एक खूबसूरती है कि हमेशा परिवर्तन होता रहता है। और लगातार यदि आप लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी इस पर काबिज है तो ये भी परिवर्तन होगा। क्योंकि लगातार 10 साल की जुमलेबाजी देख ली मोदी जी की ने, उन्होंने कितना कहा, कितना किया और कितना करना चाह रहे हैं, ये जनता बहुत अच्छे से देखिए भैया। सिर्फ बड़ी बड़ी भाषण देने से नहीं होता है। अब छत्तीसगढ़ की जनता के साथ, अच्छा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लोग 18 लाख आवास योजना के बारे में बात करते हैं। कुछ दिन पहले इनके जो मंत्री जी हैं चाबी भी देते नजर आए, लेकिन आज के न्यूज़पेपर में आ रहा है कि जो 18 लाख आवास योजना है वो केंद्र में जाकर के अटका हुआ है। जो चाबी दे रहे थे वो कहीं ना कहीं हमारी सरकार ने, हमने जो गरीबों के लिए मकान बनाए थे उस सरकार, उस योजना का जो चाबी है वो सौंप रहे थे इनके मंत्री जी। मतलब इनके झूठ को देखिए कि कितनी लंबी लंबी और गहरी झूठ बोलते हैं। हमारी सरकार ने ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ब्रजेश पांडे जी, क्यों इतनी लंबी लंबी गहरी झूठे बोलते हैं आप लोग? वंदना जी कह रही है। देखिए कविता जी, आज की बौखलाहट सीधा सीधा वंदना जी को दिखाई दे रही है। भाजपा के लोग कभी घमंड नहीं करते। भाजपा के लोग घमंड होते हैं। आपका घमंड का अंदाज बता रही है वंदना राजपूत जी। जी, आपके घमंड का अंदाज बता रही है कि आपने जो जवाब दिया घमंड। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ उनकी बौखलाहट जो है वो हार दिख रहा है, उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा है मेरे को। और रहा सवाल घमंड का, तो घमंड हम लोग नहीं, घमंडिया पार्टी ही है ये तो। घमंडिया पार्टी के नाम से फेमस है पूरी कांग्रेस। तो देखिए
घमंड नहीं, हमने जो मैंने पहले भी कहा हमने बनाया है, हम नहीं संवारेंगे छत्तीसगढ़ को। इनको 5 साल का मौका दी थी छत्तीसगढ़ की जनता, इन्होंने क्या किया? और आज इनके कांग्रेस में है कौन? न नेता है न नीति है, किसकी बात पे जनता भरोसा करेगी? आ रहे हैं ना अभी राहुल गांधी, देखिएगा क्या बोल के जाएंगे, और जो बोल के जाएंगे उस पर भी डिबेट करेंगे हम। राहुल गांधी जी जो बोल के नहीं जाएंगे ना, उस पर डिबेट नहीं करेगी भाजपा। जो बोलेंगे कि यहाँ से आलू डालो, यहाँ से सोना निकलेगा, हम उस पर डिबेट करेंगे। और रहा सवाल, बार बार वंदना जी कहती हैं कि क्या किए। अरे भाई, आपने यदि अच्छे से काम किया होता तो छत्तीसगढ़ की जनता आपको 5 साल में नहीं निकलता थी, हमको तो फिर भी 15 साल का मौका दी थी, और अभी 15 साल फिर भूल जाइए आप रोज आपके पार्टी में क्या हो रहा है देखिए, छोड़ के कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपके पूर्व मुख्यमंत्री के सामने मंच में अब आप लोगों ने भी तो एडमिशन ओपन कर दिया है ब्रजेश जी। लिख रहा है, ब्रजेश जी। 2-3 महिलाएं पदाधिकारी इस्तीफा दे चुकी है वंदना जी। आपकी कांग्रेस है कहाँ छत्तीसगढ़? अब आप लोगों ने एडमिशन ओपन कर दिया है जी, एडमिशन बीजेपी ने ओपन कर दिया है, सभी कांग्रेसी जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यदि कोई, हम बुलाते नहीं है, यदि वंदना जी भी हमारे यहाँ आना चाहे तो स्वागत है। मैं तो बोल रहा हूँ डिबेट में वंदना जी भी आना चाहे तो हम तो स्वागत। वंदना जी स्वागत है, जाएंगे आप? नहीं है वंदना जी, यदि आप आना चाहें तो खुला है। वंदना जी मुस्कुरा रही है, जाने का मन है? देखिए, अभी अगर बीजेपी के हालात बात करेंगे तो बीजेपी पूरा कांग्रेस में हो गई है, सिर्फ चिन्ह बदलने की जरूरत है। जिस हिसाब से यदि बात कर रहे हैं तो ठीक है, आप कमल छाप को हटा करके पंजा छाप रख दीजिए ना भाई, जितने पंजा छाप वाले हैं वो तो कमल छाप में चले गए, अब चिन्ह बदल दीजिए। चिन्ह बदलने में क्या है? और रही बात मेरी भारतीय जनता पार्टी में जाने नहीं जाने की बात है, वो अपनी अपनी विचार रहती है और अपनी अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा रहता है। और हम जो है वो ऐसा नहीं है कि हमारी पार्टी में अगर कोई बुरी समय है या गलत समय है तो हम अपनी पार्टी को छोड़ करके जाने वाली बात नहीं करते हैं, हम अवसरवादी राजनीति नहीं करते हैं। और रही बात छत्तीसगढ़ की जनता है जो पिछले 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के बारे में उसके विकास का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ के प्रवक्ता भी विकास का हिसाब नहीं दे पा रहे और नहीं नरेंद्र मोदी जी भी नहीं दे पाए। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ की बात करें, वंदना जी छत्तीसगढ़ की बात करें, ब्रजेश पांडे जी कह रहे हैं कि बनाया हमने, संवारेंगे भी हम ही। चलिए अनिरुद्ध जी के पास चलेंगे। अनिरुद्ध दुबे जी, आदिवासी वोटर जिसके साथ होता है सत्ता की चाबी उसी के पास होती है। जी हाँ, आदिवासी वोटर जिसके साथ होता है सत्ता की चाबी उसके साथ होती है। जी देखिए, गौर करने लायक बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने बस्तर से महेश कश्यप को प्रत्याशी बनाया है, जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। और कांकेर से भारतीय जनता पार्टी ने भोजराज नाग को जो है प्रत्याशी बनाया है, वो पूर्व में विधायक रह चुके हैं भाजपा ने। लेकिन जो कांग्रेस ने भी जो प्रत्याशी दिए हैं, आप उनको कमजोर इसलिए नहीं आंक सकते क्योंकि जो कांग्रेस ने जो है बस्तर से प्रत्याशी दिया है कवासी लखमा, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो वर्तमान में विधायक हैं। इधर कांग्रेस ने जो कांकेर जो है बस्तर का ही पायक है, कांकेर लोकसभा, उसने जो प्रत्याशी दिया है वीरेश ठाकुर, तो वो बहुत मजबूत नेता माने जाते हैं। और उनके पूर्व में भी वो चुनाव लड़े थे, बहुत कम मतों से हारे थे, 6000 के आसपास मतों से वीरेश ठाकुर हारे थे। और जो आपका सवाल ये है कि इधर आदिवासी होता है वहाँ सत्ता की चाबी होती है, इस चीज को भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। यही कारण है कि आज भाषण की जो शुरुआत भले वो 2 लाइन के रूप में हो, प्रधानमंत्री के भाषण की शुरुआत जो हुई बस्तर की क्षेत्रीय भाषा के रूप में हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की जो शुरुआत हुई वो भी जो है बस्तर की क्षेत्रीय भाषा के साथ हुई। उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी जो छत्तीसगढ़ी और हिंदी बोलते हैं, उन्होंने भी बस्तरिया लैंग्वेज का शुरू में इस्तेमाल किया। और वो भी जो भारतीय जनता पार्टी की जो है वरिष्ठ विधायक केदार कश्यप जी, उनका तो पूरा भाषण ही जो आदिवासियों की जो बोली है उस पे हुआ। मतलब कैसे कनेक्ट करना है इसका पूरा ध्यान जो है भारतीय जनता पार्टी ने आज लगाए रखा था। और इसीलिए आज जो है बहुत उन्होंने जो क्षेत्र चुना, आज जो है बीच के हिस्सा, जो बस्तर को बीच का हिस्सा माना जाता है, यहाँ पे आज जो सभा थी छोटे आमा बाल, ये कांकेर और बस्तर दोनों लोकसभा के बीच में पड़ता है। और एक सोची समझी रणनीति के तहत ही भारतीय जनता पार्टी ने सेंटर में इस सभा को रखा ताकि इसका असर बस्तर पे भी पड़े और इसका असर कांकेर में भी पड़े। बिल्कुल, समय का अभाव है इसलिए यहीं पर डिबेट को रोकना होगा। अनिरुद्ध दुबे जी आपका बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए, ब्रजेश जी आपका भी और वंदना राजपूत जी आपका भी। तो बात छत्तीसगढ़ की में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।